यहाँ में खून बहना शुरू होगा, यहाँ में घर जलेगा, और ये भी अगर ज़रूरत पड़े तो अरुणाचल का हित में हम करेगा। इनफैक्ट अगर पहला गोली खाएगा तो हम खाने के लिए रेडी है। अभी अरुणाचल खतरा में है, अभी हम सबको जागना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ आश्वासन से नहीं होगा, अभी हम एक्शन में आना है। प्रेसिडेंट ऑफ अपसू हम मीडिया ब्रीफिंग बहुत ही कम देता है, टिल इशू गेट्स सो सेंसिटिव। तो यहाँ पे हमारा जब भी कुछ भी मुद्दा रहता है, हम लोगों का हर एक मुद्दा का इशू का चेयरमैन रहता है, एंड वी हैव गॉट सेट्स ऑफ स्पोक्स पर्सन। तो आज मेरा खुद आना यहाँ पे है, क्योंकि जो वाइल्डल इशू जो स्टेट फेस कर रहा, तो उसके लिए आज हम आप सबका बीच में खुद ही आ गया। और ये जो दो मुद्दा है, ये नंबर 1 जो मुद्दा है, ये हमेशा हम लोग इलीगल इमिग्रेंट्स का बात करता है, और स्पेशली हम लोग जो अरुणाचल जो है रिफ्यूजी इशू बारी बारी से, जैसे चकमा इशू को जो अपसू टेकअप करता है, और जिस हिसाब से इंडिजिनस खतरा में है, तो उस लाइन को हमेशा अपसू आगे निकल के ऐसे फ्रंट वॉरियर जो हमारा अरुणाचल का इंडिजिनस के लिए हम लोग जो आज तक लड़के आया, तो अभी भी हम लोग लड़ते जा रहा है। तो आज मेरा यहाँ पे आने का एक नंबर विषय जो है चकमा हाजोंग को लेके है। अभी हाल ही में हम लोगों ने चकमा हाजोंग का रैली देखा, वो लोग का अपना हिसाब में जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाला इतना सारा संगठन बना के उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन देखा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्दनाक हमारा बोडुमसा डायुन का जो एमएलए है, तो उनको बुला के उसका समर्थन में और चकमा का बिहाफ में अच्छा बोलना। चकमा जो पुराना चकमा नहीं है, ये नया चकमा है, और चकमा को एसटीज का राइट को सुनना, तो इसको तो हम लोग 100% हम लोग कंडेम करता है। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेशन ही जो है वो इलॉजिकल है। और जहाँ तक हम लोग का अपसू का बात है, सिंस इंसेप्शन अपसू जो है, हम लोग हमेशा से चकमा हाजोंग का इशू को अरुणाचल का पॉलिटिकल डेमोग्राफी बदल जाएगा करके हम लोग हमेशा से लड़ते आया। और एक बहुत दुखद बात, जितना चकमा हाजोंग रिफ्यूजी का ऊपर में अगर हम बात करें, तो आपको हम लोग शेल्टर दिया, पनाह दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चलते आपको जब इधर रिहेबिलिटेट किया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, आपको जब हमने आपको समझ के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में अरुणाचल सरकार जो है आपको रिहेबिलिटेट किया, आज आप हमारा सिंफो बाई का मिट्टी को आप जो है एनक्रोच कर रहा। अब जो है आज आप दायून बोडुमसा वो कंस्टिट्यूंसी का अब मालिक बनने में उतरा, तो जिसको अपसू और सारा अरुणाचल का वासी कभी नहीं मानेगा। और चकमा हाजोंग का इशू को लेके कभी भी कोई सोशल मीडिया में हम लोग आता है, जब भी हम लोग चकमा इशू को लेके, हाजोंग का इशू को लेके हम लोग जब बात करता है, देयर आर कीपैड वॉरियर्स सोशल मीडिया में। अपसू एग्जैक्टली क्या करे उसको पता नहीं हो क्या, ये एटीएम मशीन है, ये फिर से पैसा खाने आ गया, दुनिया का बात करके आता है। चकमा हाजोंग का इशू को लेके हम लोग कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। और रहा बात, आज हमारा अरुणाचल का जितना इंडिजिनस, जितना हम लोग का अरुणाचली परिवार को ये मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, आप देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, ऐसे ऐसे स्टेट्स में चकमास दे हैव गॉट लेजिस्लेचर्स। यहाँ पे हमारे जितना फॉर्मर्स लोग का चलते, फॉर्मर लीडर ऑफ अपसू, द ग्रेट लीडर्स ऑफ अपसू, ये लोग का कंसिस्टेंसी एक रजिस्ट करने के लिए वो अपसू का फाइट का चलते हैं। आज तक चकमा को जो है अरुणाचल में सिटीजन ग्रांट ही नहीं किया। एंड वी डिड, वो लोग अलग अलग जगह में इंडियन सिटीजन को भी वो लोग लेके वो लोग स्टेटस एंजॉय कर रहा है, लेकिन अरुणाचल में तो कत्ते अपसू का चलते। हम लोग कभी भी हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और चकमा और हाजोंग का भाई लोग को भी ये सोशल मीडिया का थ्रू हम बता रहा है, ये मेरा तरफ से स्ट्रेट वार्निंग है, स्ट्रेट मैसेज है। आप सब अगर हमारा अरुणाचल का ज़मीन में है तो रिस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड। ये ज़मीन अरुणाचली का है। अब जिस जगह में बैठा वो जो ज़मीन है हमारा सिंफो भाई का है। अब जो ज़मीन को इंक्रोच करने कर रहा वो हमारा मिश्मी भाई का है। आपको हमारा थाई सिंफो खमती का जगह में रिहेबिलेट करके रखा। अब जो अभी हमारा थंगसा लैंड को जो जितना फॉरेस्ट लैंड को इंक्रोच कर रहा, तो ये जो है एकेबारे हेल्दी नहीं है। और सरकार को भी मेरा तरफ से
ये सीधा मैसेज है, आपका आश्वासन, आपका जो दिलासा और आपका परसुएंस, इसको तो हम लोग देख ही रहा, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप एक्सपेडाइट करिए इसमें। अभी हाल ही में जैसे हमारा अफसू टीम की तरफ से हमने चकमा हाजों के परमानेंट सॉल्यूशन को हमने मांगा, तो यहाँ पे हमने अमित शाह जी का भी अपॉइंटमेंट्स को मांग के रखा। वहाँ से कंफर्मेशन तो आ रहा बोला, बट हमारा ऑनरेबल सीएम सिंस ही इज आउट ऑफ स्टेशन, उनके आने के बाद हम जल्दी अमित शाह जी को भी मिलेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोगों का बात है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्पेशली आप जो है हमारा ज़मीन में चकमा हाजों को रिहेबिलिट करके, आज आप देखिए पॉलिटिकल डेमोग्राफी हमारा ईस्टर्न अरुणाचल का बदल रहा। सिर्फ ईस्टर्न अरुणाचल का नहीं, अभी जैसे एसटी मांगेगा फिर कल एमएलए करेगा बोलेगा, जबकि आपको इंडिया का सिटीजन ही नहीं दिया गया, जबकि अरुणाचल में आपका भी सिटीजन ही आप नहीं ले पाएगा। आप जो देखिए अफसू का चलते, अफसू का एक कतरा कतरा खून जो है, आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अफसू का एक कतरा कतरा खून जो है बहेगा। चकमा को अरुणाचल में अगर परमानेंट सॉल्यूशन अगर नहीं दिया तो चकमा हाजों का जो मुद्दा को, अफसू का जो जस्टिस, अरुणाचल आदमी का जो राइट्स को, अरुणाचल आदमी का जो जस्टिस को अगर आपने परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं बोलता हूँ, आज स्टेट गवर्नमेंट को भी हमारी तरफ से अपील है कि जो प्रोसेस है लास्ट टाइम जैसे हमने बात करा, तो इसको एक्सपेडाइट कीजिएगा आप लोग। और इसमें हम परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम 2 महीना का टाइम हम दे रहा है। उसका बाद आप देखिएगा, हम अभी तक नहीं बोल रहा। अफसू प्रेसिडेंट जब ऑफिशियली बात करेगा, अफसू जब बात करेगा, व्हेन आई स्पीक, यहाँ में मारा मारी होगा, कल कैजुअलिटीज होगा, यहाँ में खून बहना शुरू होगा, यहाँ में घर जलेगा, और ये भी अगर ज़रूरत पड़े तो अरुणाचल का हित में हम करेगा। तो यहाँ पे आज मेरा यहाँ पे आना, एक तो है मेरा तरफ से स्ट्रेट मैसेज है कि आपका जितना ऑर्गेनाइजेशन, जितना संस्था, जितना संगठन हमारा जो रिफ्यूजी चकमा और हाजोंग जो आप बनाता है, तो उसको हम नलिन डिक्लेयर करता है। और दूसरा जो आप अपने लिए मांग रखता है, जबकि आपको इंडियन सिटीजन ही नहीं दे रहा हम लोग अरुणाचल में, तो आप एसटी को तो भूल ही जाइए। आप कभी मत भूलिए कि अरुणाचल का रखवाला जो है ये अफसू है। कल जाके हम कभी नहीं चाहता है कि चकमा कोई लेजिस्लेचर बन के असेंबली में आओ, और जब तक अफसू है, जब तक अरुणाचल कत्ते हम लोग ये होने नहीं देगा। इसके लिए आज मेरा यहाँ पे आना, ये क्लियर कट हमारा जितना लॉ मेकर्स लोग को भी मेरा अपील है, जितना फॉर्मर हमारा स्टूडेंट्स लीडर और जितना इंडिजिनस के जितना स्टेक होल्डर्स को, आप लोग हर एक वर्क्स ऑफ इंडिविजुअल से निकल के आके इस बार चलो हम लोग हिस्ट्री बनाता है। और अफसू तो इसके लिए बहुत आगे निकल गया, और अफसू इज नॉट गोइंग टू कम्प्रोमाइज। अगर विद इन 2 मंथ्स में हम लोग को कोई परमानेंट सॉल्यूशन का परसुएंस को दिखाई नहीं देता, अगर हम लोग को परमानेंटली डिमार्केशन को अगर हम लोग नहीं देखता, कन्फाइनमेंट को नहीं देखता, तो इनका सरकार का तरफ से इनिशिएटिव अगर नहीं देखता है बोलने से, हम नवंबर और दिसंबर ये 2 महीना को दे रहा है। तो इसका बाद अगर कल हमारा जितना इंडिजिनस का आदमी अपना राइट्स के लिए, पॉलिटिकल राइट्स, हमारा एग्जिस्टेंस के लिए अगर जागरूकता होता है, तो अफसू शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर। और अरुणाचल का हित के लिए, अपना जमीन के लिए अफसू बहुत आगे है। अफसू हमेशा अपना आप को बलिदान करने के लिए, इनफैक्ट अगर पहला गोली खाएगा तो हम खाने के लिए रेडी है। इतना हमको अभी मेरा देश के लिए सोचने का हो गया, मेरे प्रदेश के लिए। अभी अरुणाचल खतरा में है, अभी हम सबको जागना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ आश्वासन से नहीं होगा, अभी हम एक्शन में आना है, और 2 महीना के बाद हम बताएगा कि हम क्या करेंगे। और इस बार हम जो है, जो चुप रहा, जो ऑब्जर्वेंट रहा, हम जो देख रहा है, तो हम बस ऐसे नहीं देखेंगे। अभी जब हम आएगा तो मेरा सरकार को भी अपील है, हमारा गुड गवर्नेंस में हमारा ऑनरेबल सीएम साहब पेमा खांडू साहब तो हमेशा चकमा हाजों का इशू में सॉल्यूशन के लिए देखता है। इसलिए
हम विश्वास है हमारा ऑनरेबल सीएम साहब को भी कि आप पक्का हम लोग को सॉल्यूशन देगा। इट्स बिकॉज यूर पीपल्स चीफ मिनिस्टर एंड विद जितना सिविल सोसाइटी को मेरा तरफ से ये मैसेज है कि हम जागरूकता होके कल जाके हमसे हमारे पॉलिटिकल राइट्स ना छीन जाए, हमारा लैंड राइट्स ना छीन जाए, हमारा जो अपना हक है, जो अपना भागीदारी में जो हमको मिलता है, ये जो रिफ्यूजी का हाथ में ना आए। ये मुद्दा का साथ आज हम एक संदेश देने आए यहाँ पे। एंड देन अभी आप लोग कभी सोचना नहीं कि अफसू चुप है। अफसू ये ड्यू कोर्स में हमने बस यही देखा हुआ था कि अभी किस हिसाब से प्रोसेस कर रहे हैं, कौन सा मोमेंट कैसे हो रहा है। तो बस ये रिपोर्ट देने के लिए आज हम खुद प्रेसिडेंट ऑफ अफसू जो स्टेट का आपका वॉइस, हम खुद स्वयं इधर है। तो इसके लिए मेरा जितना अरुणाचली परिवार है, आप सब अपना जगह में रेडी रह जाइए। तो इसका अपडेट्स को अभी हम देते जाएगा। एंड आई बिलीव, और मेरा ये सरकार से भी, मेरा तरफ से, हमारा अफसू टीम का तरफ से उम्मीद है कि आप हमको जल्द से जल्द ये परमानेंट सॉल्यूशन को लेके देंगे।